ठीक है मैम, आप चलते हैं आपके स्टार्ट से। जो मैं भी जानना चाह रहा था कि स्टार्टिंग का जो आपका था, आप मुंबई से हैं जी। और आपने इंडस्ट्रीज बॉलीवुड को चुना। कोरियोग्राफी की जो जर्नी है आपकी, जो ये स्टार्ट कैसे हुई, डांस का जो आपका इंटरेस्ट आया, ये कैसे फैमिली से आया या किसी से देख के इंस्पायर्ड? मजबूरी से आया। मजबूरी? हाँ। क्या मजबूरी है? सबको पता है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे माहौल से नहीं आए थे, इन द सेंस के पैसे की तंगी थी, पढ़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन फिर ऐसा लगा कि जिस माहौल में मैं पली बड़ी, उस एरिया में या उस जगह से मुझे खुद को ऐसा लगने लग गया कि अगर हम यहीं पे रहेंगे तो यहीं के होके रह जाएंगे, तो वहां से निकलना बहुत जरूरी था। कोलाबा में थे शायद? हाँ, मैं कोलाबा में रहती ओके। थी। एंड इट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, but the environment was not great in that sense. ओके। Great school I had, my mother put me for the best education. लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है अब, मतलब इंटरनली फैमिली वाइज ऐसा कुछ इनहेरिटेंस नहीं था या ऐसा कुछ मिला नहीं था, और आपको लग रहा था कि भाई 10 बाय 10 में अब 4-5 लोग नहीं रह सकते, अब यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। ओके। सो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क। क्या है, अगर किसी ने बोल दिया उन दिनों में कि यार शक्ल अच्छी है, 4 फोटो करा लो, तो 4 फोटो करा के अगर उससे कुछ काम आता है, ग्रेट। किसी ने ये कहा कि यार तुम्हारी चाल अच्छी है, थोड़ा चल लोगी तुमको, तो रैंप वॉक कर लिया या फैशन शोज कर लिए। किसी ने ये कहा कि तुम डांसर अच्छी हो, तो वहां से हमने डांस भी कर लिया। लेकिन शुक्र है कि कहीं ना कहीं जब बिजी रखने के लिए, एक होता है ना कि एनवायरनमेंट ऐसा था कि ज्यादा वहां पे रहने से अच्छा मेरी माँ ने ये सोचा कि इसको बिजी रखो, अच्छा है। तो स्कूल आधा दिन हमारा, तब ऐसा नहीं था ना कि सुबह 9 बजे जाके 12 बजे आने का। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एट 8 in the morning and I used to come back at 3:30 in the afternoon. ओके। मतलब हमारा लंबा दिन हुआ लंबा करता दिन था। हुआ करता। आफ्टर दैट आओ खाओ पियो, या वहीं से देयर वाज नो ट्यूशन। ट्यूशन के पैसे नहीं थे, वो मेरी माँ करवाती थी खुद। वो खुद पढ़ाते थे आपको? हाँ। ओके। तो बिकॉज शी वॉज अ किंडरगार्टन टीचर एनीवेज विद बारदा हाई स्कूल एट दैट टाइम, कैपिटल सिनेमा के पास। ओके। उन्होंने भी बहुत जुगाड़ू काम किए हैं लाइफ में। तो सो आफ्टर दैट वाज आओ ईट ड्रिंक रिफ्रेश, गो फॉर डांस क्लास, या मैं आपको बाहर लेके जाऊंगी, तो वॉक टू गेटवे, और वहां पे एक बैंड स्टैंड हुआ करता था, वहां पे हम चले जाते थे घूम फिर के। ऐसा कि मतलब जितना समय हम उस माहौल से दूर बिता सकते थे, वापस आओ इतने थक जाओ कि सो जाओ, होमवर्क करो सो जाओ, फिर वापस उठो, फिर सुबह चले जाओ सुबह स्कूल। सो उस चक्कर में डांस क्लासेस, तो थोड़ी बहुत डांसिंग जो आती थी, जो फोक डांस और भरतनाट्यम के लिए डाला था मेरी मम्मी ने, वो काम आया जब तंगी हुई पैसे की। तो जब किसी ने कहा डांसर अच्छी हो, तो मैंने बोला हाँ कर भी सकती हूँ, आता तो है, रिदम पे कर ही लेती हूँ। वहां से शुरुआत हुई। फिर किसी ने कहा यहाँ पे 500 मिल रहे, वहां 1000 मिलेंगे, ओके। वहां से किसी ने रेकमेंड किया कि इनके साथ कर लो, ये अच्छी कोरियोग्राफर हैं। वहां से तो मैं चिपक ही गई फिर। अच्छा। एक बार मुझे फरा जी मिल गई, तो फिर मैंने ऐसे कॉकरोच की तरह उनको पकड़। ये फरा जी के साथ वो पहला वाला बताइए। कुछ नहीं, आई काइंड ऑफ, उन्होंने मुझे कहीं देखा था एक शो में, फिर वो एक शो कर रही थी खुद, शी फेल इल। ये फर्स्ट एनकाउंटर? हाँ, पहला एनकाउंटर, जब मैं कोई फैशन शो कर रही थी, वो नाच रही थी। अच्छा। तो मैंने उनको देखा पहले। शी वॉज अ डांसर एट दैट टाइम। फिर उनका कोई शो था, जब वो बीमार हुई, वो नहीं जा पाई, तो उनको रिप्लेस किया था मैंने। ऐसे ही, मतलब मुझे आता था जो वो कर रही थी, ईर्षा के मैंने सीख लिया था उसका डांस। सो आई थिंक एवरीबडी नोज दैट स्टोरी वेयर आई काइंड ऑफ डांस्ड इन हर प्लेस। फिर उनको भी पता चला। फिर एक कोरियोग्राफर हैं, बड़े कोरियोग्राफर हैं आज, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है, उनका नाम लॉन्जाइनस फर्नांडिस है, लॉन्जी। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि एक लड़की है, अगर तुम्हें ट्रूप में चाहिए तो मैं उसको बुला सकता हूँ, टू डांस फॉर हिम। ही अगेन रेकमेंडेड मी टू फरा जी। अच्छा। तो फिर मैं उनके ट्रूप में ज्वाइन हुई, फिर वहां से चलता रहा, फिर सारा कर, फिर तो मैं उनको छोड़ा भी आफ्टर डांसिंग विद फॉर मेनी इयर्स।
कोरियोग्राफर का मौका मिला केन घोष के साथ, तो मैंने वो भी किया, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया उनके साथ। वहाँ से वापस मैंने ज्वाइन किया उनको एज एन असिस्टेंट फारा जी को, एंड देन या इट्स बीन बैक एंड फोर्थ। मैं आपका वीडियो देख रहा था फराज जी, जब आपके घर आई थी और कन्वर्सेशन आप लोग का चल रहा था कुकिंग वाला, तो उस समय दिलीप कहते हैं कि मैडम के दम पे मैंने कार ली, घर लिया हाँ, है, और मेरी जमीन, जिंदगी उनके दम पे है एक्चुअली। तब आप उसमें हाँ में हाँ मिला दी। बिल्कुल है, एंड उसमें कोई शर्म नहीं है। जब कोई आपके लिए इतना सब कुछ कर जाए, मतलब हमारे पास क्या ही था उन दिनों में, सर्टिफिकेशन कोई थी नहीं कि आप कोई स्कूल से आई हैं, डांस करती हैं, क्या है। सही बात। कोई आपको परखता है हम्म, तो आपको उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो नजर है जो आपके ऊपर पड़ी और आपको उन्होंने देखा और कहा कि टैलेंटेड है, आओ मेरे साथ काम करो, या रुक जाओ, या ये सीख लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। शी इज ऑलवेज बीन मोर देन जस्ट कोरियोग्राफर। माँ का दर्जा देती हूँ उनको मैं, तो वो मेरे लिए बहुत, फॉर मी शी हैज बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक तो मौका देने के लिए, दूसरा काम समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तीसरा इनकरेज करने के लिए कि जाओ बाहर काम करो, चलेगा। ओके। बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फलेसली ये Yes. कहते हैं कि गो एंड डू योर थिंग ऑल्सो। एज एन असिस्टेंट आई वॉज विथ हर एंड शी वुड अलाउ मी टू डू वर्क एज अ कोरियोग्राफर खुद अपने। और ये फराजी की बहुत बड़ी खासियत है कि वो, उन्होंने कोई भी एक, उनका एक असिस्टेंट नहीं होगा जो ये बोलेगा कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिलाया। सबको रेकमेंड करती हैं वो। आपको ये चाहिए, आई थिंक दिस पर्सन विल बी गुड फॉर योर कोरियोग्राफी, इसको ले लो, ये मेरा असिस्टेंट था या थी या व्हाटएवर। ओ, ये बहुत बड़ी बात है उनकी। हाँ, नॉर्मली देखने नहीं मिलता, कोई अपने बेनिफिशियल शी को इज नहीं छोड़। सेल्फलेस लाइक। यस। उनको उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ये उनसे हमने सीखा। मैंने उनसे सीखा कि लोगों का जो वेतन है उसका मान कैसे रखना चाहिए, उनके काम का पैसा उनको मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी गिवन एसएप। अगर हो सकता है तो जिस दिन काम खत्म होता है उस दिन पैसे हाथ में थमा दीजिए, नहीं तो इट हैज टू कम इमीडिएटली। तो आज तक किसी का पैसा उन्होंने ना रुकाया है, और उनसे मैंने सीखा है कि किसी का पैसा कभी रुकना नहीं चाहिए। इवन इफ यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर पॉकेट, यू हैव टू फिनिश दैट जॉब इमीडिएटली ऑफ पेइंग पीपल। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। शी इज बिन अ फ्रेंड एट अ टाइम जब मुझे, मतलब काम में आप इतने उलझे रहते हो, ट्रैवल इतना करते हो, दोस्तियां इतनी मजबूत नहीं होती हैं उस वक्त। शी इज बिन माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। सो हाँ, एंड देन उन, व्हेन यू हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स समबडी, और वो लॉयल्टी का वो मान रखते हैं, आपको भी वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको उतना काम भी देते हैं, तो उनके दम पे तो, मतलब मैं, एक तो मेरा पहला घर भी उनके दम पे बना, मेरी जिंदगी भी स्ट्रांग उनकी वजह से बनी, मेरा काम लोगों ने सराहा है उनकी वजह से। Whatever I learned, my foundation, she is my foundation of my work. कहाँ लिया था मैम पहला घर, अगर कुछ बता। और लोखंडवाला में। ओके, तो उसमें फराज जी की हेल्प थी आपके? बिल्कुल थी, फाइनेंशियली, मेंटली, फॉर इन, मतलब आप कैसे किसी का शुक्रिया, धन्यवाद, या उनको कैसे प्रेज करो जो आपके साथ हर सेकंड है। सो शी इज देयर। मैं कभी भी उनको किसी भी वक्त, कैसे भी, किसी भी हालात में फोन कर सकती हूँ। ऐसा मौका आपको कितने बॉसेस देंगे? कोई नहीं। So, और जिस इंडस्ट्री में आप मैम, वहाँ तो पैसों को लेकर जो इश्यूज होते हैं कि पेमेंट टाइम पे नहीं है, और वहाँ पे इतनी बड़ी टीम को खुद मैनेज करना, और आपके थ्रू ये पता चलना कि वो कभी किसी का पैसा रोका नहीं, कभी किसी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। she is a different, वो अलग किसी मटेरियल से ऊपर वाले ने अपना उनको she was a mother before she became a mother of 3 children. She was a boss before people even knew कि lady bosses होती थी, ट्रेंड सेटर थी। बहुत कुछ उनसे, मतलब ग्रैब करने का मौका मिला, एंड उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या वो मेरे से अच्छी है, या एक चीज उनसे सीखने लायक है, इवॉल्विंग विद टाइम। करेक्ट। आप देखिए वो हमेशा फ्रेश रहेंगी।
शी विल ऑलवेज, मतलब अगर उन दिनों में अगर वीडियोस थे तो वो वीडियोस भी करती थी। गानों का ट्रेंड जब चला तो गानों को किस तरह से अलग दिखाना है वो उन्होंने किया। पिक्चरों में ऑल्सो हाउ टू डायरेक्ट अ सॉन्ग, नॉट जस्ट कोरियोग्राफ देम, पहली बार मैंने उनसे सीखा। नजरिया बदलता है जब आप सीखने के लिए रेडी होते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होती हैं कि अच्छा इट्स नॉट लाइक दिस, अच्छा ठीक है। अब सोशल मीडिया का माहौल चला है, शी हैज लर्नड हाउ टू डील विद सोशल मीडिया, शी हैज लर्नड हाउ टू कैप्चर दैट मार्केट ऑल्सो। कर लिया उन्होंने। मैं देखती हूँ कर लिया है। यार ये क्या हो रहा है, मतलब खाने के ऊपर आपने एक शो बना दिया। वो लड़का दिलीप, मतलब उसकी जिंदगी लाइफ बन गई है। ही इज डूइंग कोलैबोरेशंस दीज डेज, आई मीन, सो शी इज अमेजिंग। कितना सेल्फलेस है ना, मतलब कि आप अपने घर के कुक को ला रहे हो फ्रेम में, और दिलीप जो है उससे ज़्यादा फ्रेम लेता है मैम से। वो ज़्यादा टाइम दिखता है। एंड शी इज ओके विद इट, शी इज ओके एंड शी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट, क्योंकि उनको लगता है जो आपका है, जो आपकी किस्मत का है, जो आपके नसीब का है, वो कोई नहीं छीन सकता। करेक्ट। यू विल गेट योर ड्यू एंड व्हाट इज ड्यू टू यू। सो ना आपको कम ना ज्यादा, जितना आपको मिलना है वही मिलेगा। मुझे जब मैं आपको देखता हूँ या फरा मैम को देखता हूँ ना, मुझे एक चीज़ आप लोगों में सिमिलैरिटी दिखती है, बेबाकीपन। जो आप लोगों के मुंह पे रहता है, जो दिल में है वही जुबां पे है, ऐसे ये चीज़ें। तो मुझे लगता है यही एक था जो आप दोनों को इतना कनेक्ट कर पाया। आई गेस कुड बी ट्रू। मुझे नहीं पता, मैंने कभी एनालाइज नहीं किया हमें क्या चीज कनेक्टेड रखती है, और मैं उसको एनालाइज करना भी नहीं चाहती हूँ। समटाइम्स यू शुड जस्ट लेट इट बी। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।